ठीक है। हेलो मैम। हेलो सर। कैसी मैम आप? बढ़िया सर। एंड थैंक यू सो मच अपना एक वैल्यूबल टाइम देने के लिए मैम। थैंक यू सो मच सर, आपको भी मुझे प्लेटफॉर्म में बुलाने के लिए। क्योंकि आज मैम जो जो बात होने वाली है वो काफ़ी एक सोशल एक स्टिग्मा के बारे में भी बात है, और बोल सकते हैं कि एक हेल्थ इशू के बारे में बात है। लेकिन वो हमारे समाज उसको एक्सेप्ट करता ही नहीं मैम। जैसे मैं बात करूँ मैम, तो एक वर्ड आजकल ज़्यादा चल रहा है, एक पीसीओडी और पीसीओएस मैम। तो ये क्या है मैम? एक्चुअली थोड़ा सा ब्रीफ करिएगा। और क्या ये सिर्फ ओवेस्ड महिलाओं में ज़्यादा होता है, ये क्या है मैम? सर ये ओबीज का तो कोई सीन है नहीं। पीसीओडी और पीसीओएस एक्चुअली में एक, तो लेमन लैंग्वेज में बोलूँ या ना आम भाषा में बोलूँ तो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। हमारा खाना पीना, हार्मोनल चेंज जो भी है वो सब इम्पैक्ट पीसीओडी और पीसीओएस पे आता है। पीसीओडी टेम्पररी बेस पे होता है, 3 महीने 4 महीने कि डिपेंड कर रहा है। सपोज कोई किसी का सडन वेट गेन होने लगा, मतलब शायद उसे पीसीओडी है, बट पीसीओएस में ऐसा कुछ नहीं है। पीसीओएस पूरा का पूरा हार्मोनल मतलब बेस्ड ये होता दोनों है। सेम चीजें नहीं है? नहीं ये है, दोनों अलग 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 है। पीसीओडी इजिली क्योर हो सकता है, पीसीओएस नहीं हो सकता। एक्चुअली इसमें मेनली प्रॉब्लम क्या होता है मैम इसके अंदर? जो हमारी ओवरी होती है उसके ऊपर एक सिस्ट वॉल क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से जो फीमेल गैमेट ओवा है वो बाहर रिलीज नहीं हो पाता, जिस वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ पाती फीमेल। पीसीओडी दोनों में ही, ओके दोनों बट एक में हार्मोनल होता है, एक में लाइफस्टाइल की वजह से होता है। यदि मैं बहुत ज्यादा जंक फूड खा रही हूँ, कुछ खा रही हूँ, तो मेरा वेट सडन गेन होने लगा, टिश्यू डिपॉजिट होने लगा, तो मेरी ओवेरियन में एक वॉल क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से मेरा ओवा बाहर नहीं आएगा। ओवा बाहर नहीं आएगा तो ऑब्वियसली मेरा हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है, जिसकी वजह से मेरे पीरियड्स नहीं आ रहे। तो इसमें मतलब कि मेनली जो हम बोल सकते हैं कि इसमें जो लाइफ स्टाइल हमारा है, खाना पूरा पीना है, पूरा वो डिपेंड करता है एग्जैक्टली मेरे हार्मोनल। अब हार्मोन भी ऑब्वियसली मेरे लाइफस्टाइल पे डिपेंड करेगा कि मैं क्या खा रही हूँ, मैं कैसे सोच रही हूँ, मैं कहाँ रह रही हूँ, कैसे डिप्रेशन में हूँ, सब चीज। तो मतलब कि इसमें कुछ सजेशन आपकी तरफ से कि कुछ ऐसा एक फूड होना चाहिए? फूड हेल्दी खाओ जितना हो सके, ये नहीं बोल रही कि मैं जंक मत खाओ, खाओ लेकिन जितना हो सके अच्छा खाना खाओ, खुश रहो, डिप्रेशन से दूर रहो, क्योंकि आजकल डिप्रेशन बहुत बड़ा कारण है लड़कियों की हर डिसऑर्डर का, चाहे वो पीसीओडी हो, पीसीओएस हो, हेयर फॉल हो, वॉट। तो अच्छा खाना खाओ, खुश रहो, बस अपनी लाइफ को हेल्दी रखो, योगा करो, एक्सरसाइजेस करो, दैट्स इट। तो मतलब कि बिना डॉक्टर के पास जाए हुए क्या पता लगा सकते हैं ऐसा कि नहीं, कुछ, मतलब कि डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा? यस, यदि आपके पीरियड्स 1 महीने बाद स्किप हुए हैं, ओके डॉक्टर के पास जाओ। बिल्कुल अपने से कोई छेड़खानी मत करो, क्योंकि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे फ्रेंड्स ने ऐसे बहुत काम किए हैं जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशंस में जाना पड़ा। ये ट्रू है बात। ओके। हाँ। और मैम जैसे पीरियड्स के टाइम पर जो महिलाएं होती हैं वो, मतलब कि इन जनरल कई महिलाओं को बहुत ज्यादा पेन होता है। कभी कभी किसी महिलाओं को पीरियड्स नहीं भी होना, या फिर होना तो फिर रुकना नहीं। इसके अंदर मैम क्या प्रॉब्लम है? यदि आपके पीरियड्स, मतलब ऐसा बोला जाता है कि 28 दिन की साइकिल होती है फीमेल्स में पूरी की पूरी, अब उसमें से 1 से 7 दिन ब्लीडिंग का होता है। अब उसमें से किसी को हो सकता है कि 1 से 4 दिन ब्लीडिंग हो, किसी को 1 से 5 दिन हो, किसी को 1 से 3 दिन में ही खत्म हो जाए, वो वुमेन टू वुमेन वैरी करता है। लेकिन 7 दिन से ज्यादा को कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर आपको डॉक्टर को बिल्कुल गायनिक के पास जाना चाहिए। ये नहीं कि अपने से कोई पिल्स खा लिया, अपने से कुछ कर लिया, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मतलब यहाँ पे मेडिसिन ले नहीं सकते मैम? बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लो। ओके, मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन अगर मिला हुआ है हाँ, तब आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लो, तब आप खाओ, ताकि उसको पता है ना आपकी बॉडी में क्या चल रहा है। तो अगर मान लीजिए कि बिना डॉक्टर की सलाह से, बिना विदाउट एडवाइस ऑफ, मतलब कि तो फिर इसमें मतलब कि क्या उनको क्या पूरा हार्मोनल डिसबैलेंस, मे बी वेट गेन हो जाए, वेट लॉस हो जाए, कुछ भी हो सकता है सर, क्योंकि फीमेल बॉडी का पूरा जो लाइफ बोलते हैं ना वो मेंस्ट्रुअल पे डिपेंड है। हर चीज, यदि मैं आज चिड़चिड़ भी कर रही हूँ या मैंने आज रो भी दिया, तो वो सबका सब मेरे पूरे के पूरे साइकिल पे डिपेंड करता है। ये रियलिटी है। ड्यूरिंग मैम मतलब पीरियड्स मेंस्ट्रुअल जो है, तो इस टाइम पर, प्रोसेस के टाइम पर कुछ मूड स्विंग होना, हम जैसे कि हम गर्ल्स को थोड़ा हम जज कर लेते हैं कि अरे ये कुछ अलग ढंग से चल रही है, अलग कुछ कर रही है, इनका बिहेवियर कुछ अलग हो गया है, तो इस टाइम कुछ होता है ऐसा कुछ? सर क्योंकि बहुत मतलब इजी लैंग्वेज में बात करूँ तो मेल की बॉडी में उतने हार्मोनल चेंजेस नहीं आते जितने फीमेल के आते हैं, हर एज में आते हैं। तो दिक्कत ये होती है जब पीरियड शुरुआत होते हैं तभी उसको पता नहीं होता कि उसकी बॉडी में चल के आ रहा है। और एक्चुअली हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, बहुत बड़ा टैबू बना दिया गया पीरियड्स को। दिक्कत ये है कि लड़की खुद में शर्माती है। अब तो बहुत ज्यादा फिर भी एनवायरमेंट में लोग खुल गए इस चीज को लेके, बट एक टाइम पे, हमारे टाइम पे भी यदि मैं बात करूं, जब हम स्कूल में थे तो ये उस टाइम पे टैबू माना जाता था। सच बता रही हूँ मैं, कि कैसे बात करें, क्या बोले, तो ये एक होता है ना हेजिटेशन बोलते हैं। तो ये चीजें
बन भी गई सोसाइटी की तरफ से, यदि उसको कुछ फील हो रहा है वो नहीं बोल पा रही, भाई होगा, बॉडी में हार्मोन चेंज हो रहे हैं, कभी कोई चीज ज्यादा सिक्रेट हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी मैंने कुछ ज्यादा खा लिया तो भी इम्पैक्ट कर रहा है। तो मूड स्विंग्स होना, पेन होना, क्रैम्प्स उठना, ये होना ही है। इसे मतलब कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं? हाँ, एक्सरसाइज करना कभी किसी ने मना नहीं किया कि आप पीरियड्स में हो तो आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हो। हाँ, ये नहीं कि एक्सेसिव मत करो। हाँ हाँ, बिल्कुल, योगा करने से रिलीफ मिलता है सर। बहुत सारे ऐसे आसन है जिसको करके आप बहुत रिलैक्स फील कर सकते हो, तो आप करो। और मैम इसके अंदर में ये भी कुछ है कि ड्यूरिंग पीरियड्स के टाइम पर जो हमारे समाज के अंदर में ऐसा होता है, तो चलो फिर भी कम होता है, देखने को मिलता है, महिलाओं को मंदिर नहीं जाना है, किचन में नहीं जाना है, तो इसके पीछे कुछ मिथ है या फिर सोशल स्टिग्मा एक बना देगा या फिर साइंस का कुछ रीजन है इसके पीछे? सर सब तरफ से बात करो तो नजरिया बोला जाएगा सबसे बढ़िया वर्ड, कि तुम क्या सोच रहे हो। माना तो ये जाता है ना कि ऑलरेडी फीमेल बॉडी उस टाइम पे इतनी ज्यादा एनर्जी में है, उसे इसलिए रेस्ट दो बोला जाता है। अब उसको यदि कोई धारणा बना के मना कर रहा है कि तुम मत जाओ काय जैसे, तो यदि वो रेस्ट के लिए बोल रहा है, हाँ मेरी पर्सन यदि रेस्ट कर रही है, उसे रेस्ट की जरूरत है, फाइन इनफ, बहुत अच्छी बात है, वो रेस्ट देना चाहिए। मेरी मम्मी क्यों ना हो भाई, रेस्ट के लिए तो ठीक है, लेकिन मैं ये बोलूं कि नहीं ये अच्छी बात नहीं है, खाना खराब हो जाएगा, ये तो गलत है ना। बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग में जब ये चीजें बनाई गई होगी वो अच्छे कॉज के लिए बनाई गई है, कि ये उस टाइम की वो ज्यादा उतना एनर्जी एग्जैक्टली, क्योंकि रेस्ट कर पाए। हमारे धर्म में देखूं तो ये चीज तो माता को भी होती है ना। हम पूरे साल में कामाख्या देवी मंदिर है जो मैं खुद विजिट करी हूँ, वहां पे माता को आज भी पीरियड्स आते हैं। जब माता को आ सकते हैं तो फिर हम तो भाई वहां पे माता को पूजा जाता है उस दिन पे, मतलब 1 महीने पूरा वो मेला होता है, वहां माता की पूजा होती है। मेंस अलाउड नहीं होते मंदिर में, क्योंकि वहां रियल पीरियड्स, वहां पे पूरा ब्रह्मपुत्र रिवर आप देख सकते हो कि पूरी रेड हो जाती है। ये मेरा खुद का विटनेस किया हुआ है। तो जब माता को वो इतनी एनर्जी है तो फिर कहीं ना कहीं हम फीमेल्स में तो वो चली आ रही है। तो फिर आज के टाइम पे तो ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि एग्जैक्टली एक फिर भी थोड़ा कम हुआ है, बट बोले आज से 20 साल 30 साल पहले उस टाइम पे बहुत था ये चीज, तो बहुत था, बट अब तो एक धर्म से जोड़ दिया गया, हाँ, नेगेटिव वे में ज्यादा जोड़ा गया। एग्जैक्टली सर, नहीं जाना है, ये खराब हो जाता है, ये ऐसा। और ये मैम ये सिर्फ ये एक विमेन इशू नहीं है मैम, ये बोल सकते हैं सोशल इशू बना हुआ है ये। अगर एक डेटा की बात करें तो 91% जो महिलाएं हैं वो सिर्फ पीरियड की वजह से बीमार होती हैं, और जस्ट बिकॉज ऑफ एक सोशल स्टिग्मा है जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में जा नहीं पाती हैं। और एक और बात अगर हम बोले तो वहाँ पे एक फीमेल डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं होती है। तो इसके मतलब कौन कौन सी बीमारी हो सकती है इसके कारण? सर बेसिकली यदि मैं बात करूं कैटेगरी वाइज, मैं डिजीजेस के नाम पे नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ बताना चाहती हूँ कि क्या क्या होता है। जैसे सबसे पहले सर्वाइकल कैंसर की बात करूं, सबसे इजीली क्योर होता है लेकिन पता ही नहीं चलता कि हो गया है फीमेल को, और इंडिया में बहुत कॉमन है ये। जिसके अंदर में कोई एज नहीं है, इस एज में ज्यादा, क्योंकि अभी एक गवर्नमेंट की तरफ से हुआ था कि 16 इयर्स के गर्ल्स को वो एक आई थिंक वैक्सीन इसकी वैक्सीन बहुत इजीली मिलती है। ये एक इकलौता कैंसर है जिसकी वैक्सीन है हमारे पास, HPV ह्यूमन पैपिलोमा वैक्सीन, जिससे ये होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, उसी के नाम पे इसकी वैक्सीन है। बहुत इजीली मिलती है, डोजेस पे लगती है, बट पता नहीं फीमेल लगवा क्यों नहीं रही है, क्योंकि ये सिर्फ एक वैक्सीन के डोज से ये कैंसर नहीं होगा। तो डायरेक्टली फीमेल की गलती है, फिर इसमें सोशल इशू भी तो हो सकता है। अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि हम बाकी कैंसर्स को बहुत अच्छे से जानते हैं, लंग कैंसर स्मोकिंग से होता है, कोई चीज उससे होता है, लेकिन स्कूल में यही नहीं बताया जाता कि सर्वाइकल कैंसर भी हो सकता है और ये क्योरेबल है, ये चीज बताई ही नहीं जाती बच्चों को। दिक्कत ये है। और कुछ प्रॉब्लम है इसके अंदर? यूटीआई बहुत इन्फेक्शन है। यूटीआई हमारा जो यूरिनरी ट्रैक होता है उस पे इन्फेक्शन हो जाना, यदि अनहाइजीनिक प्लेस पे हम यूज कर ले या कुछ भी हो गया, तो एक्चुअली होता ये है, फीमेल का जो ट्रैक होता है वो बहुत छोटा होता है एज कम्पेयर टू मेल। इस वजह से इन्फेक्शन अंदर फैलता है बॉडी में बहुत इजीली, ये सबसे ज्यादा है। फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, यदि ये इन्फेक्शन और बढ़ गए तो हमारे पूरे रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे पेन होना, इचिंग होना, बहुत ज्यादा मतलब ऐसी ऐसी चीजें, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, म्यूकस सिक्रीशन होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें बढ़ जाती है फीमेल के लिए। मैम ये मतलब कि घर का इशू है या समाज का इशू है या फिर अवेयरनेस के बारे में या फिर एजुकेशन नहीं दिया नहीं जा रहा है इसके बारे में? सर थोड़ा सब तरफ से है, क्योंकि फैमिली यदि एजुकेटेड है, यदि आज सपोज मेरी बात करूं, मेरे मम्मी पापा एजुकेटेड थे इसलिए मुझे ये चीजें पता है, वो खुद हुए
मैं अपनी सोसाइटी में वो चीज फैला रही हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखा रही हूँ, तो वो डिपेंड करता है कि हम बता क्या रहे हैं। अब कोई इंसान यही सोचे कि मैं अपनी बेटी को कैसे सिखाऊं, तो फिर तो बात तो वहीं खत्म हो गई, क्योंकि वो अपनी ही बेटी से जब वो कर रहा है कि अशेम फील कर रहा है कि मैं अपनी बेटी को नहीं बता सकता, तो मैं उससे कैसे वो उम्मीद करूं कि वो दूसरों को बताए। क्योंकि महिलाएं जब फर्स्ट पीरियड साइकिल से गुजरती है तो पता ही नहीं होता कि करना क्या है, उस टाइम उसकी फैमिली ही सब कुछ होती है। और एक मैम स्कूल के अंदर में भी, क्योंकि अगर जब बच्चे को सबसे पहले से अवेयर इस चीज के बारे में, तो वो इस चीज को क्योर कर सकता है बहुत इजीली सर, इजीली कर सकते हैं। लेकिन एक थोड़ा स्कूल का भी इशू है मैम, बहुत। जैसे प्राइवेट स्कूल्स की बात करें, जो अच्छे स्कूल है, जो बड़ी सिटीज में स्कूल है, वहां तो आजकल प्रॉपर एक हो गया है कि चलो बच्चे को पीरियड जा रहे हैं, वहां पे सैनिटरी अवेलेबल है, पेरेंट्स को बताया जाता है, सब चीज अच्छी। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल से लोकल स्कूल्स की मैं बात करूं, बच्चे को पता ही नहीं कि चल क्या रहा है, पता ही नहीं है सर वहां पे। मतलब यदि हम आज भी बात करें, हम गिने चुने स्कूल देख पाएंगे जहाँ पे सैनिटरी पैड्स अवेलेबल है, या कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे सैनिटरी पैड अवेलेबल है गवर्नमेंट की तरफ से, अदरवाइज पता ही नहीं है। आप कोई भी मेट्रो स्टेशन उठा लो, कहीं पे भी आपको सैनिटरी पैड का नहीं दिखेगा। एग्जैक्टली, वॉशरूम्स है, लेकिन भाई वॉशरूम के अंदर नहीं है, यूटीआई होना ही है, 100% होना है। अब फीमेल कहीं भी नहीं कर सकती ना, वो चीज गवर्नमेंट को सोचनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। आप देखो, आप मेट्रो से ट्रेवल करो, बस से ट्रेवल करो, आपको खाने का सामान मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, सैनिटरी नहीं मिलेगा। एक लड़की यदि अवेयर है तो वो खुद सामान लेके चलेगी अपने साथ, कि मतलब उसको पता है यदि कहीं हो गया तो मेरे पास कुछ नहीं है ऑप्शन, क्योंकि हर जगह ब्लिंकिट जेप्टो भी नहीं है, ये बात आपको भी पता है। तो वो अपना ध्यान खुद रखती है। ये आजकल सेल्फ अवेयरनेस बोलते हैं, ये लड़कियों के अंदर तो चलो आ गया, लेकिन जो बच्चियां हैं उनका क्या, दिक्कत तो उनके लिए है। इसके अंदर में मेरा भी थॉट है ऐसा कि इसमें सिर्फ गर्ल्स को एजुकेशन इसके बारे में ना दे करके, साथ में जो बॉयज हैं उनको भी इसके बारे में बिल्कुल एजुकेशन होनी चाहिए, इसके बारे में दोनों को होनी चाहिए सर, दोनों को होनी चाहिए। और जिस तरीके से अभी देखने को मिल रहा है कि सैनिटरी पैड में तो जीएसटी तो हटा दिया गया है, बिल्कुल जीरो कर दिया गया है, लेकिन जो उससे बनने वाले जो जो प्रोडक्ट्स एग्जैक्टली उस पे तो है ही सर, अभी तो है। तो एक और भी कुछ अवेयरनेस कर सकते हैं इसके अंदर में, जैसे कि आपके यहाँ पे आंगनबाड़ी होता है, आशा है, हाँ, तो इनका हेल्प लेकर के गवर्नमेंट को और तो घर घर जाकर के वो सैनिटरी पैड बंटवाने चाहिए, और इसके लिए बताना चाहिए कि ये यूज किस में आता है। आजकल महिलाएं जैसे लाइक कुछ कपड़े यूज कर लेना, और उसके आज भी है, बहुत ज्यादा है सर, क्योंकि पता ही नहीं है ना। मैं वही बता रही हूँ, आज भी ट्राइबल कम्युनिटीज एरिया में जाओ, मतलब हम तो सिटीज में पले बढ़े, यदि हम कभी जाते हैं, कभी घूमने उमने निकल गए, हम ऐसी ऐसी चीजें देखते हैं कि दिमाग खराब हो जाता है कि यार एक तरफ इंडिया इतना बोल रहा है कि हम महान है, हमने ये अचीव कर लिया, वो चीज कुछ अचीव नहीं है भाई। लाइफस्टाइल लोगों की इतनी खराब है ना, हमने खुद देखा है अपनी आंखों से, क्योंकि लोगों के पास सच में सैनिटरी पैड खरीदने के पैसे नहीं है सर, वो तो बहुत दूर की बात है। लोग इतने गंदे कपड़े यूज करते हैं कि उनको यदि यूटीआई हो भी जाए ना, तो भी वो औरत को पता ही नहीं कि उसे यूटीआई हो रखा है। ये दिक्कत है। एक तो एजुकेशन की प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली, दूसरी चीज है कि इसमें गवर्नमेंट का भी प्रॉब्लम है इसके अंदर, बिल्कुल सारी चीजें। अकॉर्डिंग 22 से 33% विमेन्स पीसीओडी पीसीओएस से सफर कर रही है, मतलब हर 5 में से एक फीमेल आज पीसीओडी या पीसीओएस में है। और पीरियड्स की बात करें तो उसका डेटा अलग ही है, जैसे कि 35 करोड़ जो फीमेल्स हैं उनको तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन ही नहीं मिल रहा है, उनको पता ही नहीं है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन होता क्या है। उसके बाद में 120 मिलियन जो विमेन्स है वो सफर कर रही है इनसाइपिड डिजीजेस से, डिसऑर्डर से, उनको पता ही नहीं है भाई। ट्रीटमेंट तो दूर की बात है, उनको पता ही नहीं चल रहा कि उनके अंदर ये चीजें होने लगी है। फिर 23 मिलियन जो है वो ड्रॉप आउट कर दिए अपना स्कूल कि यार पीरियड्स है, एग्जैक्टली पीरियड्स की वजह से, क्योंकि टैबू है, उनको लगता है कि ये चीज खराब है, स्कूल ही जाना छोड़ दिया, पीरियड्स है स्कूल जाना छोड़ दो। 60 डेज बच्चे स्कूल से ही छुट्टी ले रही है, क्योंकि पता है स्कूल में लीव नहीं होती बच्चों के लिए, कि यदि उसके पीरियड्स है तो वो लीव ऐसे नहीं, उनके लिए प्रॉपर एक लीव का सेक्शन नहीं है, तो फिर छुट्टी ले लो। सेम कोऑपरेटिव लाइफ में भी देखूं तो किसी फीमेल का या वर्किंग वुमेन की बात करूं इन जनरल, तो उनके एक हफ्ता महीने में से तो सिर्फ ऐसी छुट्टियां जा रही हैं क्योंकि पीरियड्स आ गए। ये डेटा अभी का है। और मैम हम ऐसे देश में रह रहे हैं, अगर देखें हम तो कि यहाँ पे जो शराब है, जो सिगरेट है, वो तो खुलेआम बिक रहा है, लेकिन अगर हम सैनिटरी पैड की बात करें हम, तो वो न्यूज़पेपर में उसको लपेट करके दिया जाता है, पता नहीं क्यों, ये पता नहीं क्यों। तो वो ये सारी चीजें हैं। तो मैम इसमें अगर और मैं बात कुछ पूछूं आपसे, तो इसके अंदर मैं मेनली इसमें ड्यूरिंग पीरियड्स या पीरियड्स के टाइम पर कौन कौन सी बीमारी हो सकती है या फिर होती है? एक्सट्रीमली सॉरी, ये कहाँ से हम ऐसे देश में रह रहे हैं मैम
जहाँ पे जो अल्कोहल है, सिगरेट की बात करें हम, तो ये तो बिल्कुल खुलेआम दिख रहा है, Exactly. बिल्कुल खुलेआम दिख रहा है। लेकिन अगर वही हम सैनिटरी पैड की बात करें हम, तो ये न्यूज़पेपर में लपेट के जाता है, पता नहीं ऐसा क्या है उसके अंदर में, ऐसा क्या चीज है। सैनिटरी पैड तो छोड़ो, उसके अल्टरनेटिव्स भी नहीं पता लोगों को सिर्फ ऑनेस्टली बताऊं तो केवल लगता है सैनिटरी पैड है, लेकिन नहीं है। टैम्पॉन है, मेंस्ट्रुअल कप है, और भी मेथड्स है जिससे फीमेल बॉडी को एक रिलैक्सेशन मिले, बट उतना तो कोई जाता ही नहीं एग्जैक्टली। वो इतना टैबू है कि सैनिटरी पैड को ही रैप करके दिया जा रहा है। ये सच बात है, इंडिया में तो अभी भी बहुत दूर है ये चीज। अभी बहुत ओपनली हर चीज पे बात करती, चाहे वो सेक्स एजुकेशन हो, पीरियड्स हो, पीसीओडी हो, व्हाटएवर। क्योंकि ये जो मैंने अपने बात उठाई सेक्स एजुकेशन की, बहुत बड़ा हमारे मुद्दा है। के अंदर में इसके ऊपर बात होना भी मतलब कि क्या अशेम फील करा देते हैं। क्या बात कर रहे हैं इसके बारे में, मतलब है वो हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीज, लेकिन उसको राइट एज में बताना ही नहीं पता क्यों गलत समझा जा रहा है। बल्कि उसी एज में सबसे ज्यादा जरूरी है लड़के को भी पता होना और लड़की को भी पता होना। तो मेरे हिसाब से टीचर्स को टैबू तो नहीं बनाना चाहिए पढ़ाते वक्त, सच में। क्योंकि मैं खुद जब बायोलॉजी टीचर हूँ, मैं ओपनली इन चीजों पे बात करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है यदि मैं 100 को पढ़ा रही हूँ, उसमें से किसी ने एक ने भी गलती कर दी ना कहीं मेरा भी वो है। यदि मैं 100 को पढ़ा रही हूँ तो उसमें से 100 में से कोई ये गलती तो मत करे एटलीस्ट, कि लाइफ पे जब बात आ जाए। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे 22 साल 23 साल होने के बाद भी लोग ऐसी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, और फिर खुद से पिल्स खा रहे हैं, खुद से कुछ कर रहे हैं। अरे भाई, सबसे पहले यदि कुछ हो भी जा रहा है तो पहले उसके पास गायनिक के पास जाओ, तुम ट्रीट में लो, खुद से डॉक्टर मत बनो। मैं हर किसी को ये समझाती हूँ, इवन बच्चों को भी जब मैं पढ़ाती हूँ मैं ओपनली इस चीज के बारे में डिस्कशन करती हूँ, ताकि उनके दिल में कभी ये ना लगे कि फीमेल टीचर पढ़ा रही है, टैबू है, क्यों पढ़ा रही है, हमें तो पता ही है। नहीं पता है, आपको पता है, ओपनली मैं बोलूँ नहीं पता है, फिर वो गलतियां गलत करते हैं। इससे तो तुम पूरा जानो, मैं तो सीधा बोलती तुम पूरा पढ़ो। जब वो खुद अवेयर रहेंगे तो वो दूसरों को भी बताएंगे। एग्जैक्टली, और वो ओपन होगा तभी वो गलतियां होना कम होगा कहीं ना कहीं जाके। क्योंकि स्कूल लाइफ में अब जो टीनेजर्स आ रहे हैं वो तो अलग ही लेवल पे चल रहे हैं। हमारा टाइम तो फिर भी ठीक था, मैं ये बोलती हूँ कि उस टाइम पे चलो पेरेंट्स ने बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग दे दी हमें, लेकिन अभी का जो जनरेशन मैं पढ़ा रही हूँ, वर्स्ट तो नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन उनको समझाना, क्योंकि आधी चीज और फोन, उनको लगता है फोन है हमारे पास पूरा ज्ञान है, बट नहीं, आज भी टीचर्स की जरूरत है तुम्हें, मैं ये बोलूंगी पेरेंट्स की जरूरत है, क्योंकि हर चीज फोन सॉल्व नहीं कर सकता तुम्हारा। तो ओपन होने की जरूरत है उन्हें, क्योंकि बच्चे जब इन चीजों को जब गलत तरीके से सीखते हैं तो गलत करते हैं, लेकिन जब उनको ऐसा एजुकेशन सिखाया जाता है तो वो सही करेंगे, तो वो सही करेंगे। उन्हें पता है कि वो उनको करना क्या है, कैसे करना है, क्या हैंडल करना है, वो सारी चीजों। गलती हो भी जाएगी तो ये तो पता है ना कि क्योर क्या है, एटलीस्ट थोड़ा तो पता रहेगा ना, कि ये तो नहीं करेंगे कि खुद से कुछ खा लिया, कि मेडिकल से उठाई दवाई खा ली। एटलीस्ट डॉक्टर के पास जाएंगे, कुछ भी करेंगे, मम्मी से बताएंगे, किसी टीचर से बताएंगे, कुछ तो हेल्प होगी। क्योंकि मैंने बहुत केसेस देखे हैं जहाँ पे लड़कियां यदि कुछ हो जाए उठाएंगी पिल्स खा ली। अब उन्हें यही नहीं पता कि पिल खानी कब थी, कैसे खानी थी, डोज कितना था। लाइफ पे बात आ जाती है। मैंने लाइफ पे बात आ जाती है सर, यदि कोई भी सपोज एक नॉर्मली बात करूं, यदि एक फीमेल है 20 to 23 की, सपोज उसने अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर भी लिया, अब सामने वाले बंदे से उसे कोई इन्फेक्शन भी हो गया, तो फीमेल की बॉडी तो इन्फेक्शियस हो गई ना। यदि चलो वो भी नहीं, यदि प्रेग्नेंट भी हो गई, अब उसे तो पता चल रहा है जब उसके पीरियड स्किप हो गए, वो तो ये सोच के बैठी कि पीरियड ही तो है, स्किप हो गए। अब वो जब चेक करी तब उसे पता चला, अब उसने सोचा कि पिल खा लेती हूँ क्या ही होगा। अब उसे ये नहीं पता कि पिल खानी किस दिन थी, कितने डोज में खानी थी, वो तो हो गया। अब इसके लिए भी अवेयरनेस ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को इस चीजों के लिए कैंपेन चलाना चाहिए, जबकि WHO ने बहुत कुछ किया है। क्योंकि आजकल मैं वो सिचुएशनशिप और फ्रेंडशिप वाले जमाना है, ये थोड़ा हर कोई चाहिए वो। मैं सीधी बात बोलूं कि एक इंसान खोजो जिससे तुम, मैं अपने बच्चों को सच बता रही हूँ सर, जब मेरे क्लास में पढ़ते हैं तो मैं उनको डायरेक्टली ये चीज बोलती हूँ, और बहुत ओपनली बोलती हूँ। सर, मैं कभी इस चीज के लिए अशेम फील नहीं करती कि मैं बच्चों को क्या बोलूं। अरे मैं रियलिटी बोल रही हूँ, मैं उनसे बोलती हूँ, क्योंकि मैं उनको सीधा बोलती हूँ, यदि तुम्हें लव लाइफ लानी भी है, फ्रेंडशिप करना है, बैक बेंचिंग करनी है, जो जेंजी वर्ड्स आए हैं आजकल, तो मैं उनको सो कॉल्ड बोलती हूँ, तुम्हें लाना भी है बेटा, पहले पढ़ लो, तुम बना लेना करियर, लेकिन एक इंसान खोजो जिसके साथ तुम दोस्ती भी रखो, तुम सब करो, और वो इतना अच्छा हो जिसपे तुम ब्लाइंडली ट्रस्ट करो। ये नहीं कि तुम एक से सिचुएशनशिप चला रहे हैं, एक से फ्रेंडशिप कर रहे हैं,
उस चक्कर में तुम्हारे इमोशंस तो बढ़ जा रहे हैं ना कहीं, वो तुम्हारा कौन कब मिसयूज कर ले तुम्हें नहीं पता है, तुम उस एज में हो ही नहीं कि तुम अपना अच्छा बुरा सोच पाओ अभी। तो ये है जेंजीज के साथ आजकल, तो उनको समझाना एज अ टीचर टफ टास्क है ऑनेस्टली हर बोलो एक तो। स्कूल में होना चाहिए जो टीचर बिल्कुल ओपनली टीचर बात को भी करे, बिल्कुल नॉलेज होना चाहिए, और सेकंड थिंग कि बिल्कुल ओपनली बात होनी चाहिए। ओपनली बात करे सर, बिना एक घबराहट के कि झिझक के कि मैं कोएड में पढ़ा रही हूँ। मैंने आज तक झिझक नहीं की सर, सच बता रही हूँ। मेरे में 50 लड़के बैठे और 20 लड़कियां बैठी, मैं उसी कॉन्फिडेंस से बात करूंगी कि मैंने ये चीज बोली है और मुझे पता है कि ये बच्चे यदि गलती करेंगे, यदि इनसे कोई गलती हो भी गई है मुझसे आके बोलेंगे, और ऐसा है सर सच में। मेरे बच्चे मैंने जो भी पढ़ाए हैं आज तक के रिकॉर्ड है, यदि उनसे कोई गलती हो भी जाती है ना कि मैम आज ये हो गया, हमने एक लड़की को ये बोल दिया, उन्हें ये पता है कि मैम से हम बोलेंगे, मैम कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देगी। तो वो एटलीस्ट मेरे अंदर कॉन्फिडेंस तो है कि मैंने 50 पढ़ाए ना, अच्छे पढ़ाए, मुझे पता है कि अब वो लाइफ में कोई भी दिक्कत होगी, और ये होता है, मतलब टचवुड बोलती हूँ इस चीज के लिए मैं, कि यदि रात के 12 बजे भी उनसे कोई दिक्कत होती है ना, दे ड्रॉप अ मैसेज कि मैम प्लीज हैंडल, ठीक है हम देख रहे हैं जो भी होगा। एटलीस्ट बच्चे में ये चाहती हूँ कि एक होता है पेरेंट्स से कैसे शेयर करें, ये हमारे साथ भी था कहीं ना कहीं कि मम्मी पापा क्या सोचेंगे, कैसे हैंडल करेंगे। तो मैं सोचती हूँ कि टीचर से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता। तो पार्टनर आएगा, मैं ये नहीं बोलती कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नहीं है, लेकिन हर वक्त वो तुम्हें गाइड नहीं कर पाएगा कि सही क्या है गलत क्या है, वो तुमसे बड़ा उम्र का कोई होगा जो कर पाएगा। इसलिए ये टीचर्स को बहुत जरूरी है कि वो फ्रेंडली हो बच्चों के साथ, मतलब इस सिचुएशन में फ्रेंडली हो, भले स्ट्रिक्टली पढ़ाओ कोई दिक्कत नहीं, बट इन चीजों के लिए जो है ओपनली होके बात करो थोड़ा। तो मतलब कि अब इससे तो बहुत ज्यादा अवेयरनेस मिलेगा जरूर, और आई थिंक कि गर्ल्स इन चीजों को देख करके कुछ सीखेंगी, समझेंगी भी। और मैम आपके लिए थोड़ा इसके अंदर में कुछ एक रैपिड क्वेश्चंस है मैम आपके लिए। चलो सर। तो मैम पहले इसमें क्वेश्चन है जैसे कि लव और फ्रेंडशिप में, फ्रेंडशिप। पीस और पैशन, पैशन। स्टेबल करियर और स्टार्टअप, स्टेबल करियर साथ रहेगा हमेशा। टॉक्सिक लव और नो लव, नो लव, जिंदगी शांति से बता लेंगे। लोयल पार्टनर और ऑनेस्ट पार्टनर, लॉयल ऑफ कोर्स। ओके, और डिग्री और स्किल। स्किल्स, डिग्री से कुछ नहीं होने वाला, स्किल है। लड़कियों को मैं हमेशा बोलती हूँ, चाहे लड़कियों चाहे लड़कों, स्किल्स पे काम करो, कभी खाली नहीं बैठोगे जिंदगी में। तुम्हें पेंटिंग करने आती है करो, तुम्हें कंटेंट बनाना है बनाओ, तुम्हें जो करना है करो। डिग्री कब तक साथ देगी सर, नहीं देती है। हमें भी आज पता है कि डिग्री एक सिर्फ डॉक्यूमेंट है हमारे लिए, एट द एंड तुम्हारा स्किल, तुम कितने अच्छे हो वही काम आने वाली है तुम्हारे पास। तो यही है आज के बारे में। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।